लेकिन मिसलेनियस एक्सरसाइज का हमको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि रिलेशन एफ इज़ डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर एक्स 0 to 3, 3x फॉर एक्स 3 to 10। ठीक है, फिर हमको एक और रिलेशन दिया है जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर एक्स स्क्वायर फॉर एक्स 0 to 2 एंड 3x फॉर एक्स 2 to 10। हमको शो करना है कि f इज़ अ फंक्शन एंड g इज़ नॉट अ फंक्शन। ठीक है, वो क्या शो करना है कि f एक फंक्शन है और g एक फंक्शन नहीं है। तो इसके लिए हमको फंक्शन की डेफिनेशन वापस रिकॉल करनी पड़ेगी। ये फंक्शन हम किसको बोलते हैं, एक बार वापस देख लेते हैं शॉर्ट में। जैसे अगर कोई रिलेशन दिया हुआ है, किस रिलेशन को हम फंक्शन बोल सकते हैं और किस रिलेशन को अपन फंक्शन नहीं बोल सकते, वो चीज़ देखेंगे। जैसे फंक्शन डिफाइंड है हमारे पास सेट ए से सेट बी में। सेट ए में मान लेते हैं हमारे पास 3 मेंबर्स है 1 to 3। सेट बी में हमारे पास ए बी सी है। ठीक है, अब सेट ए के एसोसिएशन सेट बी से इस प्रकार है कि सेट ए के हर एलिमेंट की एक इमेज है, केवल और केवल एक इमेज है। ठीक है, और ये तो पहली कंडीशन। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है, सारे के सारे सेट ए में सारे मेंबर्स सारे मेंबर्स जो है वो एसोसिएटेड है सेट बी में किसी न किसी मेंबर्स से। ठीक है, कोई एलिमेंट जो है पीछे छूटा हुआ नहीं है और सारे के सारे एलिमेंट्स केवल एक ही एलिमेंट से एसोसिएटेड है। तो सेट ए में केवल और केवल सबकी एक ही इमेज है। इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास ये फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए हम फंक्शन किसको नहीं बोल सकते। जैसे हमारे पास एक रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है, रिलेशन आर दिया हुआ है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास 1 2 3 है और यहाँ पर ए बी सी एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो एसोसिएशंस कर रखे हैं हमने वो कुछ इस प्रकार कर रखे हैं। ये तो पिछले वाला एग्जांपल हो गया। अब मान लेते हैं यहाँ पे जो ये एलिमेंट है इसके मान ले दो एसोसिएशंस हैं, 2 ए से भी एसोसिएटेड है और 2 सी से भी एसोसिएटेड है। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हमसे फंक्शन जैसे हम लिखते हैं फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखते हैं। ठीक है, तो x में अगर हम कुछ पुट करते हैं x इज इक्वल टू ए पुट करते हैं, ठीक है, तो y की एक ही पर्टिकुलर वैल्यू मिलती है एफ ए। ठीक है, अब अगर मान लो x इज इक्वल टू ए पुट करने पे y की 2 वैल्यूज अगर मिलने लग गई हमारे पास। ठीक है, जैसे इस पर्टिकुलर केस में जैसे इस पर्टिकुलर केस में हम फंक्शन के अंदर अगर 1 पुट करते हैं तब तो हमको क्या मिल रहा है, a मिल रहा है। जब फंक्शन के अंदर हम 3 पुट करते हैं तब हमको सिंपली क्या मिल रहा है, एक ही वैल्यू मिल रही है b। लेकिन जब हम फंक्शन के अंदर 2 पुट करते हैं तो उस फंक्शन यहाँ पर a भी दे रहा है और c भी दे रहा है। ठीक है, 2 वैल्यूज़ दे रहा है, तो 2 वैल्यूज़ को भी फंक्शन कभी नहीं देता। तो ठीक है, ये वाला जो केस हमारे पास ये फंक्शन के अंदर फंक्शन नहीं कहलाएगा, ये सिर्फ एक रिलेशन कहलाएगा, लेकिन फंक्शन इसको हम नहीं बोल सकते। एक और कंडीशन लेते हैं जिसके अंदर हम ये शो करेंगे कि इस पर्टिकुलर केस में भी जो है जो रिलेशन दिया है वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। देखिए जैसे 1 2 3 दिया हुआ है और ये ए बी सी दिया हुआ है। देखिए 1 बी से एसोसिएटेड है और 2 सी से एसोसिएटेड है, लेकिन 3 यहाँ पे अगर किसी से एसोसिएट नहीं है, ठीक है, 3 की कोई इमेज नहीं है, तो ये वाला पर्टिकुलर केस भी जो है वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। क्योंकि देखिए ये वाला जो सेट है वो डोमेन सेट है। डोमेन में वही मेंबर होते हैं जिनकी कुछ ना कुछ वैलिड वैल्यूज फंक्शन में डोमेन का कुछ भी पुट करने पे हमको जो है y की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलती है। तो देखिए यहाँ पे अगर 3 डोमेन में है तो ज़रूर अगर फंक्शन ये होता तो इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ अपन को सेट बी में मिलनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे नहीं मिल रही है। तो ये वाला जो एग्जांपल लिया अपन ने ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। केवल जो हमने फर्स्ट वाला डिस्कस किया था वो ही फंक्शन कहलाएगा, जिसके अंदर 2 कंडीशन थी। और वो 2 कंडीशन क्या थी, पहली कंडीशन तो ये थी कि सेट ए के सारे मेंबर्स की इमेज होनी चाहिए, ऑल मेंबर मस्ट हैव इमेज। ठीक है, और दूसरी कंडीशन ये थी कि सेट ए मेंबर्स मस्ट हैव यूनिक इमेज। ठीक है, यूनिक इमेज होनी चाहिए। ठीक है, एक ही इमेज होनी चाहिए सेट बी के अंदर। ये 2 चीज़ें अगर 2 कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो हम बोल सकते हैं कि वो रिलेशन जो है वो फंक्शन की कैटेगरी में आता है, वरना वो रिलेशन फंक्शन की कैटेगरी में नहीं आता। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पता लगाते हैं हम एफ एक्स और जी एक्स जो है वो फंक्शन की कैटेगरी में आता है कि नहीं आता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एफ एक्स और जी एक्स की मैप जो है ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए देखिए पहले एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। एफ एक्स हमको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर फॉर एक्स फ्रॉम एक्स फ्रॉम 0 to 3 और 3x दिया हुआ फ्रॉम x 3 to 10। ठीक है, तो यहाँ पर भी बेसिकली है कि ये कंडीशनल फंक्शन है। तो कंडीशनल फंक्शन को किस तरह से ड्रॉ करते हैं तो एक बार वापस हम देख लेते हैं।
देखिए एफ का ग्राफ ड्रॉ करने से पहले हम y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का और y इज इक्वल टू 3x। देखिए अब एफ का ग्राफ ड्रॉ करने से पहले हम एक बार y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पहली चीज़ तो क्या होता है, एक पैराबोला की इक्वेशन होती है। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर या फिर अगर x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर आता है तो वो भी एक पैराबोला ही होता है। ठीक, तो हमको यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर यूज़ में आएगा। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर किस तरह से बनाते हैं वो एक बार हम देख लेते हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का क्या मतलब होता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जिसके अंदर अगर मैं x1 पुट करूँगा तो मुझे y1 मिलेगा, x अगर 2 पुट करूँगा तो 2 का स्क्वायर y4 मिलेगा। ठीक है, x3 पुट करूँगा तो y9 मिलेगा। इस तरह से x4 पुट करूँगा तो y16 मिलेगा। ठीक है, तो x तो मैं क्या कर रहा हूँ 1 1 से इंक्रीज़ कर रहा हूँ, लेकिन y जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है। देखिए एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ हो रहा है, स्क्वायर में इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर x एक्सिस पे मैं पॉइंट्स ड्रॉ करूँगा तो मैं x एक्सिस पे कौन कौन से पॉइंट प्लॉट करूँगा, 1 2 3 एंड 4। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स मैंने x एक्सिस पे लिए हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग तो क्या हमको 1 ही मिल रहा है y। ठीक है, लेकिन 2 के कॉरस्पॉन्डिंग देखिए क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, 3 4 मिल रहा है। ठीक है, तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 मिला, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 4 मिला। तो एक पॉइंट तो यहाँ मिलेगा और दूसरा पॉइंट हमको जो है वो यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो x इक्वल टू अगर 3 लेंगे तो हमको 9 मिलेगा। तो x 1 2 3 यहाँ पे, लेकिन 9 कहाँ है, ये 4 है, तो 5 5 6 7 8 9 यहाँ कहीं मिलेगा। तो 3 के लिए हमको जो वैल्यू है वो यहाँ देखने को मिलेगी। तो जो अपने पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है जो है वो यहाँ पे इस तरह से देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरह से कर्व देखने को मिलेगा। ये तो हमारा पॉजिटिव साइड के लिए होगा। अगर नेगेटिव साइड के लिए हम लेंगे x -1 -2 -3 लेते हैं तो उसका स्क्वायर करेंगे तो वापस हमको y में तो वही वैल्यूज़ मिलेगी, क्योंकि स्क्वायर ऑफ नेगेटिव नंबर क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है। तो चाहे हमने x इक्वल टू 1 लिया, चाहे x इक्वल टू -1 लिया, y हमको दोनों ही केस में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 2 के लिए क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। -2 के लिए क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। -3 के लिए क्या मिलेगा, 9 मिलेगा वापस। तो ये वाला जो ग्राफ इस तरह से है। वहीं अगर नेगेटिव में वैल्यूज़ पुट करूँगा तो भी मुझे ये वाली वैल्यूज़ ही मिलेगी y की, जो पॉजिटिव वैल्यूज़ है। तो ये ग्राफ यहाँ पर भी इस तरह से सिमेट्रिकली हमको देखने को मिलेगा। तो ये बेसिकली हमने थोड़ा सा स्टडी किया है पैराबोला का ग्राफ, जो कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे यहाँ पे काम आने वाला है। अब देखिए हमको ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है वो केवल और केवल जो है x इज इक्वल टू 0 से 3 के बीच में बनाना है। ठीक है, तो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँगा तो देखिए 0 पे अगर 0 पुट करूँगा x इक्वल टू 0 तो y 0 मिलेगा। ठीक है, और 3 पुट करूँगा, x 3 पुट करूँगा तो y मिलेगा मुझे 9। तो एक तो 0,0 पॉइंट मिलेगा यहाँ पे और एक यहाँ पॉइंट मिलेगा जो कि 3,9 होगा। तो ये 0,0 से 3,9 पॉइंट है। इन दोनों के बीच में इस तरह से पैराबोला हम ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में केवल और केवल 0 और 3 के बीच में लेना है, x इक्वल टू 0 और 3 के बीच में जो है हमको ये ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे पैराबोला का ग्राफ जो है फिर से बनाया है। थोड़ा सा रीस्केलिंग करिए y एक्सिस के अंदर, क्योंकि y एक्सिस के अंदर हमको जो है बहुत ही ज़्यादा वैल्यू देखने को मिल रही है। तो जो हमने स्केल ली है वो 5 की ली है y के अंदर, और यहाँ पे हमने इस तरह से ये 3 शो किया, यहाँ पे 10 शो किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, तो ये तो हो गया पैराबोला का पोर्शन जो हमने 0 से 3 के बीच में ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब हमको जो है ये 3 से 10 के बीच में देखिए ये फंक्शन दे रहा है, 3 से 10 के बीच में 3x वैल्यू दे रहा है। देखिए अब जो y इज इक्वल टू 3x जो है वो हमको x 3 से लेके 10 के लिए प्लॉट करना है। ठीक है, x 3 से लेके 10 तक के लिए प्लॉट करना है। तो अगर x इक्वल टू 3 यहाँ पुट करता हूँ मैं, x इक्वल टू 3 पुट करता हूँ, और x इज इक्वल टू 3 मुझे y इज इक्वल टू 9 मिलता है। ठीक है, और x इज इक्वल टू अगर 4 पुट करता हूँ यहाँ पे 4, तो 3 इंटू 4 y इज इक्वल टू कितना मिलता है, 12 मिलता है। तो देखिए ये 2 पॉइंट हमको मिल गए स्ट्रेट लाइन के लिए। तो देखिए स्ट्रेट लाइन के लिए 3,9, तो पहला पॉइंट तो यही है, ये पॉइंट कौन सा 3,9 ही है। पैराबोला में हमने स्टडी किया था, ये वाला पॉइंट कौन सा है 3,9 है। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन के केस में भी हमको क्या मिल रहा है, ये पॉइंट 3,9 ही मिल रहा है। ठीक है, और 4,12 और 5 पुट करेंगे तो हमको y कितना मिलेगा, 15 मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से 4,12 और फिर 5,15। तो आगे तो जो है हमको एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगी, क्योंकि ये क्या है हमारे पास लीनियर फंक्शन है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है पूरा ग्राफ बन जाएगा। तो देखिए अब हमारे पास जो ग्राफ बना है वो इस तरह से बना है। ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है वो 3,9 है। ठीक है, तो अब इस पर्टिकुलर ग्राफ को देख के हमको बताना है कि ये वाला ग्राफ जो है वो फंक्शन की कैटेगरी में है या नहीं है, ये वाला फंक्शन कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। तो उसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है। तो देखिए कैसे करना है इसको।
देखिए फंक्शन की डेफिनेशन हमने क्या स्टडी करी थी, ये सेट ए और ये सेट बी। तो सेट ए के जो सभी मेंबर्स हैं वो डोमेन के अंदर आते हैं। डोमेन के अंदर मतलब एक्स की वैल्यू, और ये हमारे पास को डोमेन होता है, या फिर इसके अंदर जो भी एसोसिएटेड मेंबर्स होते हैं वो वाई के अंदर आते हैं। मतलब ये वाला जो है अपने पास वाई के अंदर आएंगे, तो एक्स के अंदर आएंगे। इसका मतलब ये है कि देखिए अब फंक्शन की डेफिनेशन के हिसाब से सेट ए के अंदर एग्जैक्टली एक ही इमेज होनी चाहिए सारे मेंबर्स की, ठीक है। इस तरह से ये हमारे पास डेफिनेशन है। तो अब देखते हैं, तो देखिए अगर कोई फंक्शन हमारा इस प्रकार होता, ठीक है, तो अगर मैं जैसे मान लो इस फंक्शन को यहाँ पे काटता, तो बेसिकली यहाँ पे काटने का मतलब क्या है, एक्स की तो केवल एक ही वैल्यू ली है हमने, जैसे ये एक्स इज इक्वल टू 1 है यहाँ पे इस पर्टिकुलर में, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू 1 में हमारे पास वाई की कितनी वैल्यूज़ मिल रही है, 1, 2 और 3 वैल्यूज़ मिल रही है। तो अगर हम इसको मैपिंग करें, तो मैपिंग के अंदर देखा जाएगा कि एक्स की जो 1 वैल्यू है वो बेसिकली 3 मेंबर्स से एसोसिएटेड है दूसरे सेट के अंदर। तो यहाँ पे हमको करना क्या है, इस तरह से यहाँ पे इस ग्राफ के अंदर एक वर्टिकल लाइन खींचनी है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स पे जो है ग्राफ को कट करें। तो हम यहाँ पे कैसे भी जो है एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, हमेशा जो है ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट करेगी ये वर्टिकल लाइन। तो ये वाला पार्ट तो हमारे पास क्या है, फंक्शन है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। देखिए फंक्शन कब नहीं होगा, जब किसी भी ग्राफ के अंदर, किसी भी फंक्शन के, किसी भी रिलेशन के ग्राफ के अंदर जो है अगर हम वर्टिकल लाइन इस तरह से ड्रॉ करते हैं। देखिए अब हमको मैप की हेल्प से पता लगाना है कि ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं है। तो हमको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहली चीज़ तो हमको इस तरह से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है कि वो वर्टिकल लाइन जो है वो ग्राफ को, फंक्शन के ग्राफ को मैक्सिमम पॉइंट्स पे कट करे। वर्टिकल लाइन कट्स फंक्शन ग्राफ ऑन मैक्सिमम पॉइंट्स, ठीक है। तो मैक्सिमम पॉइंट्स पे कट करे, इस तरह से हमको एक वर्टिकल लाइन अपना हमारे ग्राफ के अंदर देख सकते हैं हम क्लियरली कि जो ग्राफ है हमारा इस तरह से था। इसमें हम किस तरह से भी अगर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो हमको ये जो वर्टिकल लाइन है वो ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो एफ एक्स जो है वो फंक्शन है, एफ एक्स इज़ अ फंक्शन। वहीं देखो सेकंड वाला देखते हैं, जी एक्स हमको दिया हुआ है x² फॉर x 0 to 2 और 3x फॉर x 2 to 10। तो इसको हम किस तरह से देखिए, पहले एक बार ग्राफ देखना पड़ेगा इसका, और ग्राफ देख के हम क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, इस प्रकार ड्रॉ करेंगे कि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स पे जो है ग्राफ को कट कर रहा हो, ठीक है। तो हम देखेंगे अगर वो जो पॉइंट्स है वो एक से ज़्यादा है, 2 या 3 है, तो हम बोल सकते हैं कि वो फंक्शन नहीं है। अगर वो एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है जैसे कि इस वाले पार्ट में किया था, तो ये भी क्या होगा, फंक्शन होगा, वरना नहीं होगा। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए देखिए एक बार x² का और 3x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। x² का ग्राफ किस तरह से होता है, हमने देखा अभी x² का ग्राफ इस तरह से था, ठीक है। अब हमको ये x² ग्राफ केवल और केवल 0 से 2 के बीच में लेना है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू x², अगर x 0 पुट करते हैं तो y 0 मिलता है, ठीक है। और x अगर हम 2 पुट करते हैं तो y कितना मिलता है, 4 मिलता है। तो एक तो 0,0 पॉइंट हो गया ये रहा, और एक 2,4 पॉइंट हो गया, 2,4। तो ये 2,4 हो गया, ये 2 है यहाँ पे और ये 4 है। तो ये यहाँ से यहाँ तक ही हमको ये लेना है पैराबोला, ठीक है। ये वाला हम क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे बाकी वाला पोर्शन। फिर आगे का ग्राफ जो है वो क्या है, 3x फॉर 2 to 10। तो देखिए 3x फॉर 2 to 10 के लिए क्या है, देखिए इक्वल टू साइन लगा है, 0 से 2 इक्वल टू साइन है। मतलब यहाँ पे अगर फंक्शन की वैल्यू पूछे f2, तो f2 की वैल्यू हम क्या बोल सकते हैं, इस पर्टिकुलर पोर्शन के हिसाब से f2 क्या बोल सकते हैं, 2 का स्क्वायर तो 4। तो f2 की वैल्यू हम क्या बोल सकते हैं, 4 है, ठीक है। इस पर्टिकुलर के हिसाब, इस पर्टिकुलर पैराबोला के हिसाब से। अब यहाँ पे जो 3x है इसको भी प्लॉट करेंगे हम। तो 3x को प्लॉट करने के लिए हमको पता है, 3x को प्लॉट करने के लिए क्या करना है, y इज इक्वल टू 3x प्लॉट करना है। तो x इज इक्वल टू, देखते हैं कहाँ से हो जाता है ये, हमको 2 से लेकर 10 के लिए करना है। तो x इज इक्वल टू 2 किया हमने पुट, तो y इज इक्वल टू क्या मिला, 6। तो मतलब ये 2,6 से गुजरेगा। तो 2, देखिए 4 से ऊपर होगा 6, तो यहाँ कहीं होगा ये पॉइंट, यहाँ से गुजरेगा। और दूसरा पॉइंट जो है वो 10 यहाँ पे लेते हैं, 10 या फिर 5 ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि 10 थोड़ा सा आगे, बहुत आगे जाएगा तो ड्रॉ करने में प्रॉब्लम आएगी। तो ये 2 ले लिया और अब एक 5 ले लेते हैं जो कि इस रेंज में ही है, 2 से 10 के बीच में ही है। तो x इज इक्वल टू अगर 5 लिया तो y हमारे पास 3 × 5 क्या आएगा, 15 आएगा, ठीक है। तो अगर हम 5, 2, 3, 4, 5 यहाँ लेते हैं तो वैल्यू जो आ रही है वो हमको 15 वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो ये 4, 8, 12 और 15 यहाँ कहीं आएगा। तो इस तरह से ये स्ट्रेट लाइन बनेगी आगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस पर्टिकुलर 3x के हिसाब से, इस पर्टिकुलर 3x वाली लाइन के हिसाब से अगर देखें
इसको पूछें कि भाई F2 कितना है, तो ये 2 यहाँ पुट करेगा x में और ये बोलेगा 6, जबकि ये पैराबोला वाला पोर्शन बोल रहा है कि F2 4 है। देखिए यहाँ आप दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर हम इसकी मैपिंग करेंगे तो मैपिंग में सेट ए के अंदर भी खूब सारे पॉइंट्स होंगे, सेट बी के अंदर भी कई सारे पॉइंट्स होंगे। हम कुछ ही पॉइंट्स लेंगे, जैसे कि मेन पॉइंट्स 0 ले लिया, 2 ले लिया, ठीक है। तो 0 के लिए वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। 0 के लिए वैल्यू जो है वो 0, इस तरह से मैपिंग देखने को मिलेगी। अब देखिए ये जो 2 है, यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो ये वाला जो रिलेशन है अपने पास, यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2 के लिए वैल्यू कितनी आ रही है, 4, जबकि ये वाला पोर्शन कह रहा है 6 आ रही है, तो ये 6 से भी एसोसिएट होगा। तो यहाँ पे जो 2 की अगर मैपिंग करेंगे तो यहाँ पे दो मेंबर देखने को मिलेंगे, 4 से भी एसोसिएटेड और 6 से भी एसोसिएटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में लिखना है तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि F2 4 दे रहा है, F2 हमको क्या दे रहा है, 6 दे रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो ये वाला पर्टिकुलर रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं होगा।